नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से आपको फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। आज का सेशन काफ़ी जानदार और शानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो भी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है उस राज्य के संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है विद इन मैप के सहित और क्षेत्रीय नॉलेज के सहित आज के सेशन में उसको डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं एक शानदार जानदार कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है। खुद को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जब समस्याओं खुद को पढ़ने की कोशिश कीजिए, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे अच्छी किताब कौन है? हम लोग खुद हैं दोस्तों। हम लोग खुद को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारे समस्याओं का, जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का क्या होगा, समाधान अवश्य मिल जाएगा। कल आपसे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में जश्न ए बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्य बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो यह दरभंगा जिले में आयोजित किया गया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज का सेशन, यानी आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर इस सेशन का, कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? जानते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष लीवर से यानी लीवर की बीमारी से प्रतिवर्ष कितने लाख लोग संक्रमित होते हैं? तो प्रतिवर्ष दोस्तों 20 लाख लोग संक्रमित होते हैं लीवर की बीमारी के चलते। और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक, कब तक दोस्तों? 2030 तक यह संख्या बढ़ के कितना परसेंट हो जाएगा? 35% हो जाएगा लीवर की बीमारी। इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग 19 अप्रैल को, कब दोस्तों? 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ये लीवर का फोटो है दोस्तों, और लीवर के अवसर पर हेल्दी खाने और स्वस्थ रहने का हम लोग संकल्प लें। यानी आज विश्व लीवर दिवस के अवसर पर हम लोग क्या संकल्प लेंगे? हेल्दी खाना, जो भी जंक फूड को अवॉइड कीजिए दोस्तों, जितना भी बाजारू खाना है उस सभी को दरकिनार कीजिए, अवॉइड कीजिए, कम तेल मसाला खाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, हेल्दी रहिए। आइए अब चलते हैं अप्रैल माह के दिवस पर। अप्रैल माह का दिवस में दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल उत्कल दिवस या उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अप्रैल को दोस्तों CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल को आपको मनाते हैं वर्ल्ड हेम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को स्मृति दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 16 अप्रैल वाला दोस्तों एक छूट गया था, इसको यहाँ से हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। क्लास में इसको नहीं बताया था, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी हमने इसको यहाँ पर रख दिया ताकि रिविज़न के तौर पर आप रिविज़न हो सके, जानकारी हो सके आपको। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार से थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इसको हम नहीं पढ़ाए थे, आज हमारे सामने आया है तो पढ़ाएं। इसके पीछे कारण है, लॉजिक है दोस्तों। देखते हैं निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के मोहम्मद हुसैन को, किसे? मोहम्मद हुसैन को 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2023 में दोस्तों किसे सम्मानित किया गया था? तो 2023 में यह बिहार के किसी भी बच्चा को इससे सम्मानित नहीं किया गया था। और 2022 में किसे किया गया था? तो दोस्तों 2022 में पल साक्षी और धीरज नारायण को किया गया था। पल साक्षी और धीरज नारायण को किया गया था। ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बीपीएससी 2022 के एग्जाम में या क्वेश्चन 23 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा कि 2022 में
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुरक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो उसका आंसर था पल साक्षी धीरज नारायण। और 2024 में किसे किया गया, तो मोहम्मद हुसैन को किया गया है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन VVI बना है दोस्तों, इसलिए हम आपको यहाँ पर देने का काम किए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस देश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब आते हैं दोस्तों बांग्लादेश की तरफ। तो ये जो आपको न्यू देखने को मिल रहा है दोस्तों, अब इसी तरीके से आपको देखने को मिला, ये वर्ल्ड मैप है दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। आइए, ये दोस्तों आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया का मैप है। यहाँ से इसमें जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो क्या है दोस्तों, बांग्लादेश है दोस्तों। अब बांग्लादेश, तो बात करते हैं बांग्लादेश के इतिहास के बारे में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, वर्तमान से लेकर भविष्य तक का बात करेंगे हम। तो इसकी राजधानी दोस्तों सर्वप्रथम बताते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कहाँ है बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा इसका टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है, शेख हसीना जुल्फों वाली। राष्ट्रपति दोस्तों अब्दुल हामिद है। गठन इसका यानी इसकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, 26 मार्च 1971 को। लेकिन पूर्ण रूप से यह स्वतंत्र कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारतीय सेना के द्वारा इसको पाकिस्तान से मुक्त कराया गया था दोस्तों। अब देखते हैं बांग्लादेश जो देश है, उसमें जो हाल फिलहाल करंट अफेयर से क्वेश्चन एनालाइज हुआ उसको देखते हैं हम। ये माने 2024 का करंट अफेयर्स है, ये सब आपको जितना देखने को मिलेगा 2023 लास्ट 2024 का करंट अफेयर्स है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुस्लिम देश के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है दोस्तों। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया है। और ये आज का क्वेश्चन वन लाइनर में हम डाल दिए हैं, टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, टाइम 100 2024 की प्रभावशाली सूची में किन किन भारतीयों को शामिल किया गया। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, टाइम 100 2024 की प्रभावशाली सूची में अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, आलिया भट्ट जो अभिनेत्री है, सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO और साक्षी मलिक जो पहलवान है, इन सभी को क्या किया गया है, टॉप 100 प्रभावशाली सूची के व्यक्तियों में इन चारों भारतीयों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, इनमें से सभी, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष है दोस्तों, आलिया भट्ट एक अभिनेत्री है, कलाकार है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO और साक्षी मलिक क्या है, पहलवान है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में अत्यधिक ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों अभी भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में, कहाँ दोस्तों, सिक्किम में, सिक्किम की सबसे ऊंचाई जगह पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब सिक्किम की बात आ रही है दोस्तों, तो देखते हैं मैप में सिक्किम, ये आपको मैप में सिक्किम दिख रहा है, किस किस के साथ यह सीमा साझा कर रही है, ज़रा देख लेते हैं। एक तरफ ये इस साइड में चाइना के साथ सीमा साझा करती है और एक तरफ में ये दोस्तों नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। ये आपको नॉर्थ सिक्किम का भाग हो गया दोस्तों, ये गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम हो गया, ये साउथ सिक्किम हो गया और वेस्ट सिक्किम हो गया। या किससे सीमा बना रही है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से सीमा बना रही है, सीमा साझा कर रही है दोस्तों। इधर दोस्तों ये भूटान के साथ भी अपना सीमा साझा करती है। अब देखते हैं सिक्किम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। कौन है दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी हैं दोस्तों। यहाँ लोकसभा की मात्र 1 सीटें हैं और राज्यसभा की मात्र 1 सीटें, यानी लोकसभा और राज्यसभा कुल मिलाकर कह दें तो 1-1 सीटें हैं। विधानसभा का 32 सीट है दोस्तों। इसका गठन 16 मई 1975 के पहले एक संघ था, एक प्रजातांत्रिक संघ राज्य था। इसका विलय 16 मई 1975 ईस्वी को भारत में किया गया दोस्तों।
तब से सिक्किम राज्य का गठन हुआ, यानी इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 16 मई 1975 को। भारतीय सेना और BRO ने, ये दोस्तों कुछ सिक्किम के बारे में महत्वपूर्ण जीके है, करेंट है, जो पिछले दिनों घटित हुई है। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है दोस्तों। 2009वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा। भमयू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा मेरो संतति नामक पहल शुरू की गई है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू की है। और सिक्किम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 16 मई को हर एक साल मनाता है। ये रहा सिक्किम के बारे में कुछ फैक्ट था दोस्तों, जिसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं और अपने मोबाइल के गैलरी में इसको सजा के आप रख सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस IIT के द्वारा हाल ही में किस IIT द्वारा मोबाइल चिकित्सा उपकरण अंशकान सुविधा शुरू की गई है, तो दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा, किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल की सटीकता को बढ़ाते हुए भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की गई है। यह सुविधा विश्वसनीय रोगी उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। इसका उद्देश्य है देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सुधार करके सुलभ अंशकान प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत का कौन सा राज्य ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में पहले स्थान पर आया है, तो दोस्तों भारत का मध्य प्रदेश राज्य। कौन दोस्तों, भारत का MP मध्य प्रदेश राज्य ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में पहले स्थान पर आया। आप जानते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, यानी GCP वृक्षारोपण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देने में मध्य प्रदेश के बाद कौन आया है दोस्तों, तेलंगाना आया है, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम आया है। यहाँ उसी अनुसार ऑप्शन को सजाया गया है। फर्स्ट नंबर पर आया है आपको मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर तेलंगाना, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़, 4 नंबर पर गुजरात और 5 नंबर पर कौन आया है दोस्तों, असम आया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा प्रशासित यह कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र, निजी उद्योग और अन्य लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिसका लक्ष्य खराब वन भूमि को बहाल करके हरित क्रेडिट अर्जित करना है। इसमें अव्वल स्थान कौन लाया है दोस्तों, मध्य प्रदेश लाया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार किस देश की जनसंख्या दोस्तों 77 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, तो अपने देश भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में क्या होने वाली है दोस्तों, दुगुनी होने वाली है। अब भारत, तो अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, 144.17 करोड़ है कि अनुमानित जनसंख्या है, जो विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसके बाद कौन है दोस्तों, चीन है, 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें दोस्तों देखते हैं कि 0 से यानी 14 वर्ष की आयु वर्ग में 24% जनसंख्या है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट इंटरवन लाइक्स थ्रेड्स ऑफ होप, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों के असमानताओं को समाप्त करने से पता चला है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में क्या हो जाएगी दोस्तों, दुगुनी हो जाएगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हाल ही में गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है। हाल ही में गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4। इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता है, तो 4 जीते हैं, 2 रजत जीते हैं। क्या जीते हैं दोस्तों, 2 रजत और 2 कांस्य, 2 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। भारतीय टीम ने जॉर्जिया के, कहाँ हुआ था दोस्तों इसका आयोजन, जॉर्जिया के तस्काल तूबो में आयोजित 13वीं यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024 में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं।
प्रतिभागी गुंजन अग्रवाल और सजना फिलो चाको ने रजत पदक जीता है, जबकि लासिरा और साई पाटिल ने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन लड़की कौन सी पदक जीती है। टीम का नेतृत्व साहिल महस्कर नेता के रूप में, सुश्री आदित्य मुथखोड़ा उपनेता के रूप में और सुश्री अनन्या रनाडे पर्यवेक्षक के रूप में कर रहे थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों। तो दोस्तों विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अब की बार अबू धाबी में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों, अबू धाबी में किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों वाराणसी के तिरंगा बर्फी को, कहाँ के, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भी हाल फिलहाल में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की गोंडा पेंटिंग को क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है। ये हाल फिलहाल यानी पिछले महीने में जो भी जिस वस्तु को जीआई टैग मिला है उसको यहाँ पे नोट कराया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखट्टर पांडुलिपि पेंटिंग को क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की रेड आन चटनी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ये दोस्तों अब तक जीआई टैग मिले हैं उसका यहाँ पे ढांचा दिया गया है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम व्यू के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब चलिए क्वेश्चन के आखिरी सवाल पर आते हैं। आज का सवाल है कि बिहार के लाल राहुल कुमार का हाल ही में राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर आपको कहाँ देना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। जितना इसके बारे में आप डीपली जानते होइएगा उसको आपको लिखना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दबाकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।